कॉन्फ्रेंस आपने आज की? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मतलब घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान मैं कर रहा हूँ कि मतलब आज घोसी लोकसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा रहेंगे आप? मेरा नाम हारिस शकील है और मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे जो मुद्दे हैं, मैं एक बुनकर परिवार से हूँ और बुनकरों की हालात बहुत बदतर हैं। बुनकरों का फ्लैट रेट का मामला है और बुनकरों की हालात इतनी ख़राब है कि बुनकर खाने पीने और रहने को मजबूर है। मतलब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे कम उम्र में काम पे लग जा रहे हैं। और जो आज के बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किए हैं, एलएलबी कर रहा हूँ, हमारे साथी हैं पीएचडी किए हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो लेके डिग्री लेके घूम रहे हैं जगह जगह। और जो यहाँ का सबसे बड़ा लोकल मुद्दा है, ये बुनकरों की बहुल आबादी है। घोसी लोकसभा बुनकरों की बहुल आबादी है और कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं मिल पा रहा है जो हमारी आवाज़ों को उठा पाए। आते हैं लोग चुनाव में, जीतते हैं, किसी पार्टी के उड़न खटोला जैसे प्रत्याशी दे देती पार्टी, और वो जीतने के बाद ये उनको पता ही नहीं कि एक सांसद की जिम्मेदारी क्या है, एक सांसद को करना क्या है। आज घोसी लोकसभा में देखिए, ना एक बढ़िया अस्पताल है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना MBA कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी है जिससे हम लोग जाके पढ़ सकें, यहाँ का बुनकर पढ़ सके, यहाँ के गरीब पढ़ सकें। आप एक समाज सेवी थे और अचानक से मैदान में उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में, तो क्या समझा जाए? देखिए, एक शेर है अमीर इमाम का कि जिनके घर लूटे गए हों उनके आंसू पोंछ कर घर गले लगना सियासत है तो फिर सियासत कीजिए। ये नहीं है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मुद्दा ये है कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब मैं अपने आप को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक मानता हूँ। मैं यहाँ से इन्हीं बुनकरों के बीच से निकला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके UG PG किया और मैंने वहाँ संघर्ष करते हुए देखा कि क्या हालात हैं, कैसे लोगों को दबाया जा रहा है। तो इसलिए हम उनकी आवाज़ को बनना है और सदन के अंदर जाकर बुनकरों के मुद्दे की बात तो हर कोई करता है चुनाव आते ही, कभी किसानों की, कभी छात्रों की। ऐसे में कैसे बुनकर और यहाँ के लोग भरोसा कर पाएंगे आपके ऊपर? मैं उन तकलीफ़ों को झेल रहा हूँ। आज मैं बुनकर परिवार से और उन सारी तकलीफ़ों को मैं झेल के बड़ा हुआ हूँ। कैसे मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ आज आपके बीच दिख रहा हूँ। इसके बीच का सफ़र मतलब जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में थे, घर से पैसा आता ही नहीं था। 1 महीने का आ गया तो फिर 3 महीने पैसा नहीं आना है। हम लोग वहाँ ट्यूशन करा के इस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरी किए हैं। क्या कुछ खास तैयारियाँ की हैं किन मुद्दों को लेकर? देखिए, यही हमारा मुद्दा है कि सबको शिक्षा, सबको काम, और जो बुनकरों की बदहाली है उसको दूर किया जाए। उसको लेके हम पूरे प्रयास में है और पूरी हमारी प्लानिंग है। राजनीति में आने के बारे में कैसे सोचा आपने? यही है कि आज जो हम पीड़ा झेल रहे हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, उस आने वाली पीढ़ी इस दर्द को न झेले। इन सारी समस्याओं को, जो बुनकरों की है, जो नौजवानों की है, जो किसानों की है, जो महिलाओं की है, उस पर हम लोग पहल करेंगे। और सदन के अंदर 543 अगर सीट है सदन में, तो अगर सबसे दमदारी से कोई आवाज़ गूंजेगी तो इस घोसी लोकसभा की आवाज़ गूंजेगी। संस्था से आप चुनाव लड़ रहे हैं या पूरे विधानसभा लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी के? नहीं, हम अभी अपनी संस्था से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं एज ए बुनकर समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ, एक बुनकर का बेटा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपनी संस्था से चुनाव लड़ रहा हूँ। संस्था हमारी गरीबों की, मजलूमों की मदद करती है। अच्छा, किसी पार्टी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो लोकल मुद्दा है हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी सिंबल के मोहताज नहीं हैं। हम अपने सिंबल पे नहीं, हमारा सिंबल ये है कि मैं बुनकर समाज हूँ, इसी सिंबल से हम चुनाव जीत जाएंगे। लोकसभा में बद्री भी लगातार विरोध कर रहे हैं। किस प्रत्याशी उतार ही रही है पार्टियां अपने अपने, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे इनमें? हम किसी को हराने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं ना, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने मुद्दों पर पहल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना, कि हमारी जो हालात हैं, जो हम ऐसा लग रहा है कि हम अगले साल तक हम रह ही नहीं पाएंगे, हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। हमारा बुनकर जो पुश्तैनी हमारा काम है, ये ख़त्म होने के कगार पे है। आज लाखों की संख्या में हमारे भाई विदेशों में हैं, जो अपने इस पेशे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से दूसरे देशों में जा रहे हैं। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से दूर और अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। ये आप जान लीजिए कि बुनकरों की आज जो स्थिति है, 8 तक पढ़ने के बाद बुनकर समाज 0.1 आप देखेंगे तो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या बड़े कॉलेजों में पढ़ रहा है बुनकर समाज का बेटा। तो हमको पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेज हैं, सारे जगह हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। चुनावी मैदान में जब घोषणा होती है तो तत्काल ज़्यादा प्रत्याशी उतरते हैं और बाद में फिर बैठ भी जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हम
वो किसी के बकावे किसी में नहीं। हम बताएं कि हमारे आदर्श चंद्रशेखर जी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के ही उपज हैं। आप बगल में जाइए, धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, वो भी हमारे सीनियर हैं। माननीय के शर्मा जी हैं मंत्री जी, हमारे सीनियर हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने आरक्षण को लागू किया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो हमारे सीनियर हैं। आप गुलजारी लाल नंदा को देखिए, वो हमारे सीनियर हैं। चुनाव मैदान में काफी दिग्गज नेता उतर रहे हैं, उनको कैसे आप टक्कर देंगे और मऊ की जनता किस बेस पे आपको वोट देगी? हम अपने मुद्दे को लेकर चुनाव में आए हैं कि जो आज छात्र परेशान है, बुनकर परेशान है, यहाँ का जो महिलाएं परेशान है, इन्हीं का सपोर्ट किया और यही हम लोग को चुनाव लड़ा रहे हैं। घोसी लोकसभा की जनता हमको चुनाव लड़ा रही है। हमारे पास न पैसा है, न हमारे पास बहुत दौलत है, हम बहुत रसूखदार खानदान से हैं, मैं बुनकर परिवार से हूँ, लेकिन घोसी लोकसभा की जनता में गजब का इस बार का हौसला है कि इस बार हम लोग उड़न खटोला और अपने आका की जीवजूरी करने वाले प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिताएंगे। हम यहाँ का लोकल प्रत्याशी जिताएंगे जो जानता हो, जो उस दर्द को झेल रहा हो, जो उस परेशानी को जानता हो, जो सदन के अंदर जाके हमारी बातों को उठा सके। घोसी लोकसभा में बद्रीनाथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि घोसी की जनता ने उन्हें भी चुनाव लड़वाया, तो दो प्रत्याशी कैसे दाव ठोक पाए? मैं सर पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी चुनाव में आ गया हूँ अचानक। मैं 2017 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, उसके बाद ही कंटिन्यू छात्र हितों के मुद्दे पर संघर्ष कर रहा हूँ और उनकी मदद करने पर जो उनके चेहरे पर मुस्कान पैदा हुई है, उसी से अपने आप को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हूँ कि छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजलूमों की आवाज़ बनना और कैसे इनकी जो समस्याएं उनको निदान किया जाए, इसको हम लोग लेके पूरी टीम हमारी काम कर रही है। तो लोकसभा